देखना चाहिए खुद क्या बोलूँगा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है। मैं मिलता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊँ, बदनाम हो जाऊँ, या कुछ ऐसा हो। पूजा पाठ करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं साधु हूँ। हम कंट्रोवर्सी बस कर रहा है। उन्हें कहूँगा कि सीता जी आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया ये माँ बहन का नाम, आपसे ही अपेक्षित नहीं। दोस्तों, सुपरस्टार गोविंदा कई सालों से हमारे दिल पे राज करते आए हैं और उनकी डांसिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक है और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कई फिल्में करी हैं और कई सालों तक वो लोगों के दिलों में एक खास जगह बना के रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो सुर्खियों में है अपने पारिवारिक मामलों को लेकर के। पहले कश्मीरा और कृष्णा के साथ उनकी अनबन की बहुत खबरें आती थी और उसके बाद जब से सुनीता आहूजा मीडिया में अकेले इंटरव्यू देने लगी है तब से वो गोविंदा की लगातार बुराइयां करती आ रही हैं। कभी वो गोविंदा के साथ करवा चौथ मनाते हुए दिखती हैं और कहती हुई नजर आती हैं कि गोविंदा और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि गोविंदा को अकल नहीं है, गोविंदा बूढ़ा हो चुका है, गोविंदा को कुछ समझ नहीं आता है। सुनीता की बयानबाजी कुछ ऐसी लगती है कि कहीं ना कहीं वो अपने सिचुएशन के हिसाब से बयान देती हैं। कभी कभी वो गोविंदा के लिए अच्छी बात करती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो गोविंदा के बारे में बुराई ही करती नजर आती हैं पूरे दुनिया के सामने। रिसेंटली गोविंदा एयरपोर्ट पर एक महिला के साथ दिखे थे और उसके बाद सुनीता एयरपोर्ट पे आई और मीडिया के सामने फोटो खिंचवाते हुए उन्होंने ये कह दिया, अगर तुम्हें गोविंदा जैसा अमीर शुगर डैडी मिला है तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लिया करो। लड़की कौन थी, लड़की का नाम क्या था, इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी। लेकिन हाँ, उन्होंने शुगर डैडी का जिक्र किया। उसके बाद गोविंदा का एक वीडियो आता है जहां पर गोविंदा सुनीता को आप कहते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं और आप घर पे भी इसी तरीके का अपशब्दों का इस्तेमाल किया आपने। उसके बाद सुनीता का किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया। लेकिन आज खलबली मच गई जब सुनीता और उनके बेटे को फैमिली कोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया। वो दोनों काफी जल्दी में दिखाई दे रहे थे और मीडिया के पूछने पर कि आप यहाँ पे क्या कह रहे थे, सुनीता ने झल्लाते हुए ये कह दिया कि हम बर्थडे मना रहे थे वहां पे। और इसके बाद खलबली मच गई पूरे इंटरनेट पर, क्या सुनीता ने गोविंदा को डिवोर्स दे दिया है? क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने ऑलरेडी डिवोर्स फाइल कर दिया है। तो फैमिली कोर्ट में देख करके सभी के मन में ये लग रहा था कि शायद उन्होंने गोविंदा से डिवोर्स ले लिया। इंटरनेट पे कुछ लोग इस बात से खुश नजर आ रहे थे, कमेंट करते हुए नजर आ रहे थे कि फाइनली रोज रोज का जो सास बहू है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन सारी खबरों पर विराम गोविंदा के मैनेजर शशि ने लगा दिया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि सुनीता अपने बेटे के साथ कोर्ट गई थी गोविंदा के साथ डाइवोर्स केस को खारिज करने के लिए। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो सुनीता ही आके बता सकती हैं। किस तरीके से सुनीता अपने हर इंटरव्यू में, हर मीडिया इंटरेक्शन में गोविंदा के ऊपर कीचड़ उछालती हुई नजर आती है। नेटिजन का कहना है इस बात को बहुत सफाई से, समझदारी से अपने घर के मामले को घर में ही रख के सुलझाया जा सकता था, समझाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, गोविंदा की अभी भी पत्नी रही सुनीता की अगर ये बयानबाजी नहीं होती तो शायद वो इतने इंटरव्यू भी नहीं दे पाती, क्योंकि सभी मीडिया चैनल्स को या लोग आजकल मसाला चाहते हैं और कहीं ना कहीं सुनीता उन्हें गोविंदा की बुराई करके भर भर के मसाला दे रही थी। वो खुद मसाला दे रही हैं, किसी की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि घर का बेदी लंका ढाए और खुद सुनीता गोविंदा जी को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। इस बयानबाजी के पहले सारी मीडिया, सारी दुनिया, सारे फैंस ये जानते थे और गोविंदा की एक झलक पाने के लिए भी तरसते थे, उनके डांस के दीवाने थे। लेकिन अब जो गोविंदा ने इतनी फिल्में करी हैं, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग करी है, इतने बढ़िया डांस किए हैं, वो सब कुछ दरकिनार हो गया है सिर्फ और सिर्फ सुनीता की वजह से। क्योंकि सुनीता ने घर के झगड़ों को मीडिया के सामने और पूरी दुनिया के सामने लेके आ गई है। तो कहीं ना कहीं गोविंदा के करियर को जो इन्होंने बड़ी मुश्किल से शुरू किया था और इतने मुकाम तक लेके गए थे, उन्हीं की वाइफ ने उसको रूइन कर दिया है। उनके बुढ़ापे में जहां पे उनको प्राउड होना चाहिए था इस बात को लेकर के, आज उन्हीं की थूथू हो रही है। हर एक एक्शन पे सुनीता ने रिएक्शन दिया है उनके। और अब देखना ये होगा कि क्या सुनीता अब इसके बाद शांत हो जाएंगी या फिर से हर मीडिया इंटरेक्शन पे गोविंदा की बुराई करती हुई नजर आएंगी। देखिए, गोविंदा और सुनीता के बीच में क्या है ये कोई नहीं जानता है। अगर सुनीता ये बातें मीडिया के सामने नहीं लेके आती तो लोगों को पता नहीं चलता। हो सकता है वो वाकई में परेशान हो सकता है कि वो दुखी हो गोविंदा से, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। हीरो वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया था, लेकिन उसके पीछे उनका क्या चेहरा है कोई नहीं जानता था, जिस चेहरे को सुनीता सबके सामने लाई है। अब देखना ये होगा कि क्या होगी आगे गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा की कहानी कैसी तरीके से चलता रहेगा। एक वीडियो गोविंदा बनाएंगे, दूसरा वीडियो सुनीता बनाएंगी, एक अपीयरेंस गोविंदा का दिखेगा, उस पर सुनीता रिव्यू देती हुई, रिएक्शन देती हुई नजर आएंगी। क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ उनकी बेटी और बच्चे शायद इस बात से ट्रबल डेफिनेटली हो ही रहे होंगे। अगर मम्मी पापा का जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो बच्चे तो परेशान होते ही हैं। और सुनीता ने तो गोविंदा पर यह भी इल्जाम लगाया था कि वो अपने बेटे के करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ उनकी बेटी का भी फिल्मों में आने की बहुत सारी खबरें आई थी। सलमान खान के साथ आ रही हैं, इसके साथ डेब्यू कर रही हैं और अभी तक ना तो उनकी कोई ऐसे शो की खबर आई है
और ना ही उनकी शादी की खबर आई है। तो खैर शादी करना ज़रूरी नहीं है, किसी भी उम्र में शादी की जा सकती है, कोई फ़ोर्स नहीं है। बट ये वही लोग हैं जो खुद छुपाते हैं, फिर खुद बताते हैं और फिर छुपा देते हैं। सो लेट्स सी अब सुनीता कब बताएँगी, उनको शायद किसी इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, पैसे दिए जाएँगे और शायद तब बताएँगी। क्या लगता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।